ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शनि बाबा इस समय बकरी से मार्गी होंगे, स्टैग्नेंट होंगे, और इसके ऊपर 3-4 वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, क्या क्या परिणाम होगा। लेकिन अभी होने जा रहे हैं तो विश्व ब्रह्मांडीय इफेक्ट क्या होने वाला है, आने वाला समय में उसका वीडियो आ रहा है। भारत के साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर एक सिंपल सा बात है, जब भी सबसे पहला जो शनि मार्गी हो जाएंगे तो रिजल्ट देखिए, जब बकरी होते हैं क्या होता है आप सबको पता होगा। चिष्टा बलि, बकरी ग्रह, अति वीर्यवान, इस प्रकार का बड़ा सारा फॉर्मूला है। बकरी हो जाने से बहुत सारा कार्य उल्टा हो जाता है। अच्छा मिलने वालों को बुरा मिलता है, बुरा मिलने वालों को अच्छा मिलता है, और जब मार्गी हो जाते हैं तो पूरा फल फिर से उल्टा हो जाता है। ये अलग अलग स्थिति ग्रहों का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यहाँ पर चिंतनीय विषय ये है कि कुछ लोगों को बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, कुछ लोगों को बहुत लॉस मिलने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे किसके लिए बहुत अच्छा है और किसके लिए बहुत अच्छा नहीं है, किसको सावधान रहना चाहिए और इस समय अपना अपना तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि सीट बेल्ट बांध लो। बहुत हायर प्रॉब्लम कुछ लोगों की जिंदगी में इस समय भवंडर वर्ग के आने वाला है। तो किसके लिए आएगा तो उसका ध्यान देके सुन लीजिए कि किसके लिए। अब सबसे पहला, शनि मार्गी होने के बाद एक नंबर इफेक्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा सिंह राशि वाले इफेक्ट होंगे। उनका जो अष्टम का शनि का कंटक शनि था वो किसी प्रकार से थोड़ा सा स्लो डाउन कर लिया था। आप देखे होंगे जब शनि साढ़े ढैया स्टार्ट हुआ, कंटक शनि स्टार्ट हुआ, तो सिंह राशि वाले कई सारे बड़े बड़े पार्टी, बड़े बड़े लोग, बड़े धनी अमीर ऑर्गेनाइजेशन वाला, पैसा लूट के खाने वाला हरामखोर लोग जेल चले गए। और जब बकरी हुआ तो उनका मैटर सब सॉल्व और ठंडा होकर शांत पड़ गया था। अब जैसे ही मार्गी होगा, रिवर्स मारेगा, इन सब का जो दबा हुआ केस है भट भाट करके फिर से रीओपन होगा। फिर से कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, परेशानी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, ब्लैकमेलिंग, सर फोड़, दिमाग तोड़, सब काम फिर से सिंह राशि वालों के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सावधान रहना चाहिए सिंह राशि वालों को, क्योंकि एक नंबर में ये जो सिंह राशि वाले टारगेट में आ जाएंगे। इसे रख रखाव बच बचाव का कोई उपाय नहीं होगा। जो लोग इस समय अपने आप को बड़े ओवर कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, तो ऐसे कंडीशन पे सिंह राशि वालों के लिए ये दौड़ा दौड़ा के ठोकाई वाला काम कर सकता है। तो सिंह राशि वालों को बहुत सावधान और सरलता से चलना चाहिए। शनि मार्गी होने जा रहे हैं, और मार्गी मतलब जो नेचुरल काम कर रहा था शनि मार्गी का, आपको वही रिजल्ट दिखाई देगा। उसके सेकंड इफेक्ट किसको होने वाला है, सबसे ज्यादा आप किसको पकड़ोगे, तो सबसे ज्यादा आपको पकड़ना है साढ़े साथी का पहला, जिनका पहला चरण जिसको लौह चरण कहा गया है, वो मेष राशि के लिए। क्योंकि जैसे ही शनि वक्री हो गए थे, मेष राशि वाले बहुत परेशान। किसी का माँ बीमार, किसी का बाप बीमार, किसी का माँ बाप, किसी का लवरा लवरी का धोखा, किसी का डिवोर्स केस कोर्ट कचहरी से रिस्टार्ट हो गया, किसी का शादी टूट गया, किसी का लवरा लवरी का ब्रेकअप हो गया, किसी का धंधा पानी चौपट हो गया। कल तक जिसके पास बहुत सारा पैसा था, आज आधा किलो चावल ला के खाने का कंडीशन हो गया, स्कूल फीस ट्यूशन फीस देने, ये सब कंडीशन था। बकरी होने के बाद ये सब इफेक्ट शनि का थोड़ा सा घटा था। अभी फिर से जो साढ़े साथी का हाइपर एक्टिव कंडीशन था वो रीओपन होने वाला है। शनि मार्गी होंगे, और जब मार्गी होते हैं तो जो शनि साढ़े साथी इफेक्ट थोड़ा सा कम इफेक्ट दे रहा था, वो हाइपर एक्टिव इफेक्ट देना चालू कर देगा। तो इसलिए सुंदराकांड का पाठ, बार बार कह रहा हूँ, हनुमान चालीसा, पीपल गछ में जाके जल और पूजा, और गरीब मजदूर लेबर क्रेड लोगों के लिए आपके माध्यम से जो बनता है सहायता इत्यादि, संभवतः दाने दुर्गति क्षय, ये मेष राशि वालों के लिए। तो ये मेष राशि वालों को
बहुत आवश्यक है करना, क्योंकि पहला चरण का बड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर रहता है। और जितने भी मेष राशि वाले हैं उनको मैं कहूंगा कि हल्का में नहीं लेना इस समय को। और मेष राशि वाले अगर हल्का में लिए फिर शनि बचाए। नेक्स्ट नेगेटिव किसको सबसे ज्यादा दिखाई देगा इस समय, तो वो दिखाई देने वाला है मीन राशि के लिए। मीन राशि को क्योंकि मीन राशि के ऊपर ही शनि बाबा बैठे हैं, और मीन राशि के ऊपर शनि का बैठना और मार्गी कंडीशन आ जाना, तो जिसका मीन राशि का शनि 7.5 का पीक पीरियड खत्म हो गया है तो खत्म हो गया है, लेकिन 3 बार आता है, अपर पीक डाउन पीक, अपर पीक डाउन पीक। पहला ढैया काम चरण खत्म हो गया, द्वितीय चरण। तो सबसे डेंजर मीन राशि के लिए पिता का स्वास्थ्य, सबसे डेंजर हॉस्पिटल का दौर पिता के लिए, या किसी किसी का पिता डैश डैश डैश, बोलना नहीं चाहता हूँ, समझ जाना, जब हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, पिता के लिए कुछ स्पेशल आपको रिचुअल्स करना चाहिए, जिसमें शिवलिंग के ऊपर पानी डालना, मृत्युंजय का यज्ञ करना, जप करना, या फिर अपने कुंडली के शनि के अनुसार उसका जो भी रेमेडी वगैरह है, जो भी आवश्यक है, वो बहुत जरूरी है मीन राशि वालों को करने के लिए। भय लगेगा, भ्रम लगेगा, दोषारोप, दूसरे को उंगली दिखाओगे, मन अशांत रहेगा, ऐसे तो मीन राशि वाले फ्लक्चुएट बाएंगे स्वाभाविक, तो उसका मात्रा यहाँ पर बढ़ा देंगे। किसी किसी का रोग, बीमारी, भूत प्रेत, पिशाच, तंत्र मंत्र, बाधा इत्यादि का मीन राशि वालों का थोड़ा सा वर्तमान समय में वो कंडीशन थोड़ा सा बढ़ेगा। और आप अगर विश्वास नहीं करोगे तो आज एक मीन राशि वाला आया था, उसका वीडियो दिया हुआ हूँ। तर्क वितर्क और मीन राशि वालों का समझने सोचने का में कमी, क्रोध होना, एग्रावेट होना, छोटा छोटा बात में गर्म हो जाना, जल्दी जल्दी रिएक्शन करना, मीन राशि का फितरत इस समय रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनके लिए नॉट गुड रहेगा। धनु के लिए बात करते हैं तो चतुर्थ में है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, स्थानांतर, दुकान बंद, दुकान ठप, ये सब रहेगा। उसका बाद ये नेगेटिव गया। पॉजिटिव किसके लिए है सबसे ज्यादा? पॉजिटिव मेष राशि। अभी तो बोले मेष राशि का 7.5 चलेगा, फिर आप फिर क्या उल्टा सीधा बात कर रहे हो? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बात कर रहा हूं और कुछ नहीं है। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन, और जिनका इलीगल रिलेशनशिप मेष राशि का चल रहा है, कुछ ब्रेकअप यहाँ पर बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है कि जितने सारे मेष राशि वालों का इस समय इलीगल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, छुपा रुस्तम, मुंबई का लड्डू, सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर, डूब डूब के पानी पी रहा है, बाहर मुंह मार रहा है, कुछ का ब्रेकअप हो जाएगा और कुछ के जिंदगी में नया आएगा। और बेडरूम का प्लेजर। दूसरा ये है कि बिना फालतू का यात्रा, हालांकि जो लोग इस प्रकार का दौड़ भाग यात्रा कर रहे हैं अभी वो मेरे को नहीं सुनेंगे, वो टाइम आएगा तो सुनेंगे। उसका टाइम जब आएगा ढूंढेंगे ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, फिर ढूंढ ढूंढ के आएंगे। और इस समय जो दूसरे के चक्कर में पड़ के, ब्लैकमेलिंग के चक्कर में पड़े हैं, ये जो शनि का मार्गी हो जाएगा और ज्यादा ब्लैक में हो सकता है। बहुत सारे मेष राशि बीवी से, लड़की से, ब्लैक मीरा से, ब्लैक मीरी से लात, भूसा, थप्पड़, थूक सब खाएंगे, घिच घिच के देंगे। और जिसके चक्कर में अपना जो रखेल का माँ है, यानी आपका रखेल सास, उसके माध्यम से बहुत चांस है इस समय आपका बंडाफोड़ होने वाला है। और ये मेष राशि के लिए, तो मेष राशि वालों को इस क्षेत्र में तो पूरा पूरा अलर्ट रहना चाहिए। और किसी ना किसी के माध्यम से बड़ा जोर से ब्लैकमेलिंग का कंडीशन यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसलिए मेष राशि के जितने सारे लभरा लभरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन, रेड कार्ड। वृषभ का एकादश का शनि है, सर्व इच्छा सिद्धि, टॉप गुड है। मिथुन का दशम शनि, एक बार उठा के पटकेगा लेकिन बहुत कुछ दे के एस्टैब्लिश करेगा, मान सम्मान, यात्रा, सब कुछ देने वाला रहेगा। कर्क के लिए नवम का शनि है, तो जब भी नवम का शनि मार्गी अवस्था में जाएंगे तो कर्क राशि वालों का जो परेशानी 1 नंबर दिखाई दे रहा है वो क्या है? कुछ लोगों के लिए तीर्थ यात्रा। नवम स्थान में शनि बहुत अच्छा है और बहुत बुरा है।
अच्छा इस बात का है कि तीर्थ यात्रा, अच्छा इस बात का है कि जो लोग अच्छे राइट प्रैक्टिस कर रहे हैं, धर्म का उन्नति, पुण्य फल वृद्धि और गुप्त संपत्ति का प्राप्ति और कई जगह में गॉड फादर बनाने का संभावना, ये इसका पाठ है। माँ काली के प्रति जिसका रुझान और साधना जानते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, नहीं जानते हैं नेगेटिव फल, एक धर्म का नाश, पुण्य बल का नाश, बिना फालतू का मतलब यात्रा, और कुछ कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, अस्थि भंग योग, हड्डी तोड़ी टूटना, जांग हाथ गोड़ टूटना, इस प्रकार का कुछ कंडीशन। और आने वाला समय इसका स्थिति तो और ज्यादा बुरा होने का संभावना है, बट सबके लिए नहीं, जिसका कुंडली ठीक ठाक है उसको कुछ नहीं होगा, बढ़िया से चल जाएगा। ये कर्क राशि का कंडीशंस, नवम का शनि के बारे में, सिंह का ऑलरेडी बता दिया। तो आशा करता हूं ये एक बेसिक प्रेडिक्शन था। मकर के लिए इस समय अगर हम लोग बात करते हैं तो अब मकर का प्रचंड भाग्य खुलने का भी योग इस शनि का मार्गी गोचर के हेतु बहुत अच्छा योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये था, अब इसमें बोलने का आवश्यकता नहीं है मकर राशि वालों के लिए। अभी आज एक मकरू भी आया था मेरे पास, मैं बोला तो चिंता मत करो, भाग यहाँ से, 2 साल के अंदर देख, धीरे धीरे ऑटोमेटिक सब कुछ बिना बोले ही ठीक हो जाएगा, वो दिख रहा है। बाई चांस किसी का ठीक नहीं हुआ तो अलग बात है, क्योंकि उस समय वो जो जितना साधना वगैरह करना चाहिए नहीं किया था, तो उसको सामान्य फल मिलेगा, लेकिन जो लोग बढ़िया प्रिपरेशन किए उनको अच्छा फल मिलेगा। हालांकि दूसरा वीडियो आ रहा है शनि मार्गी, विश्व पटल में, भारत पटल में और जनमानस में क्या क्या इफेक्ट आएगा। दूसरा वीडियो आ रहा है राहु का नक्षत्र परिवर्तन और उसका इफेक्ट, नक्षत्रिक फल ऑलरेडी दे चुका हूं, आप लोग उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इस समय मैं बता देना चाहता हूं कि जो आने वाला कालखंड है, इस मार्गी इफेक्ट में शनि का बहुत सारे लोगों का, देखिए राहु और शनि दोनों जब टेंच होकर पावर में आ जाते हैं, इस बात को मैं थोड़ा सा आपको बढ़िया से समझा देना चाहता हूं। तो क्या क्या फल होगा तो वो तो बात का बात है, लेकिन जैसे ही दोनों पावर में आ जाएंगे, यानी 3 पाप ग्रह एक साथ सुपर पावर में, जैसे ये राहु 15 डिग्री, शनि जाके 15 डिग्री, केतु जाके 15 डिग्री, बाकी प्लैनेट इस समय उस प्रकार का डिग्री में नहीं है। तीनों पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, बहुत बली और पावर एकदम आ जाते हैं ना, तो विश्व पटल में नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा का वर्धमान बढ़ जाता है, आपके ऊपर मायात्मिक शक्ति का प्रभाव विस्तार हो जाता है, नेगेटिव काम संसार में वृद्धि हो जाता है। तो इस समय सबसे ज्यादा बच बचाव का काम रहेगा, जैसे इंटरनेट ठगाई, इंटरनेट में धोखा, ओटीपी नहीं देना और किसी को विश्वास नहीं करना, और जिसको जो जो बोला हूँ, किसी को गाड़ी नहीं, गलती से नहीं खरीदना है, किसी को जमीन नहीं खरीदना है, किसी को गलती में, इस समय में कन्या राशि वाले शादी करेंगे तो बूढ़ा बर बूढ़ी बीवी मिलेगी। तो और सबसे ज्यादा इंटरनेट से ठगाई, पैसा का बहुत संभावना, साइबर सिक्योरिटी, साइबर ठगाई का बहुत सारा केस, इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित कैसे रखेंगे उसका व्यवस्था करेंगे। और आध्यात्मिक जो तरीका, वो स्वाभाविक बात है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लैनेट, वो सबसे ज्यादा कारगर रहेगा। और 3 पाप ग्रह जब एक साथ पावर में, शक्ति में आ जाते हैं, तो उस समय भगवान ही बचाए कहा जा सकता है। लेकिन इसका प्रोटेक्शन का जो मंत्र है, वो केवल ऐसे मंत्र अंतर करने से काम नहीं देता है। कहीं ना कहीं जिसके पास बल है, टाइम है, उनको साधनात्मक, मतलब किसी ना किसी गुरु के पास जाके यज्ञ हवन करा लेना चाहिए। जिसको डर है, जिसको कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं होने वाला है, पावर में आए कितना, गया कितना, उनके लिए कोई कारण मतलब नहीं रहता। यानी मेरा जो बोलने का तत्व है, जिसको रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बढ़ना नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल ध्यान नहीं देना है, फिर कौन ग्रह पावरफुल हो गया, कौन ग्रह नीच हो गया, कौन ग्रह दुर्बल हो गया, कितना अच्छा दशा आ गया, कितना अंतर दशा आ गया, कितना सुटेबल गोचर आ गया,
उनको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग, उनका जिंदगी चलते रहता है, उनको पता नहीं चलता है, जिंदगी भर लॉस लॉस लॉस। अच्छा से अच्छा समय आया चला गया, बोले अरे हमको तो पता नहीं था। अब तो क्या कर सकते हैं, अज्ञानता वालों के लिए क्या कर सकते हो। और मैं कई बार उनको अगर बोलता हूँ कि ये साधना करो वो साधना करो और नहीं होता है तो मेरे पास आ जाओ, वो सुनने समझने वाले नहीं है। तो अभी जिन जिन के लिए राहु और पर्टिकुलरली शनि बहुत सॉलिड कंडीशन पे, नक्षत्र के अनुसार भी, गोचर के अनुसार भी, राशिफल के अनुसार भी अच्छे आ रहे हैं, जिनका मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बोला, वो लोग को ये सोच के नहीं बैठना है कि हाँ चलो अच्छा आ रहा है तो अच्छा मिल जाएगा। नहीं, उसके लिए भी रिचुअल करना। फल तो देगा पेड़, लेकिन खाद पानी दोगे तो ज्यादा देगा, नहीं तो ठुल्लू पकड़ोगे। ये इसका सीक्रेसी, मतलब जो बोलने वाला था इसका सीक्रेसी है। और अगर आपको आपको मेरा बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आ जाए तो क्या कर सकते हैं, बाबा जी का ठुल्लू के सिवा तो और कोई उपाय नहीं है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।